नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछली कुछ वीडियोस से, पिछले कुछ दिनों से एक एग्ज़ाम जो आप लोगों के स्टेट में होने वाला है, उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चरर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे सिलेबस डिस्कस किया, अलग अलग सब्जेक्ट्स में सिलेबस को डिस्कस किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगी, तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस किस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, ये आप लोगों को इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। क्लासेस देखिए, क्लासेस मैंने आप लोगों को पिछली बार भी कहा था, डेमो क्लासेस एक बैच की तो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना, ये जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो दूसरा बैच शुरू होगा उसके लिए आप लोगों की डेमो क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है ना, तो विद इन 1 या 2 डे या फिर नेक्स्ट मंडे से आपकी नेक्स्ट डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सेकेंड बैच की। ठीक है ना, तो अगर आप लोग चाहते हैं तैयारी को अच्छे से करना, क्लासेस के थ्रू करना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप सभी लोग देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक। तो ये जो नोट्स किस तरीके से होते हैं, नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, देखिए पिछले कुछ समय से अलग अलग बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पीवाईक्यूज किस तरीके से पूछ रहे हैं। अच्छा, उससे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस तरीके से क्वेश्चंस को कॉपी करता है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो लोक सेवा आयोग प्रिफर करता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएं, हर एक एग्जाम में पूछे जाएं, तो उसके आधार पर नोट्स एवं टेस्ट सीरीज बनी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट, पहले केवल क्लासेस अवेलेबल होती थी। कोई स्टूडेंट अगर क्लास में एनरोल होता है तो उसके लिए वहाँ पर नोट्स प्लस वीकली टेस्ट क्या है, ये क्लासेस के साथ होता है। ठीक है, अच्छा, अगर उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो सेपरेटली ज्वाइन करनी होगी। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी को अब केवल नोट्स चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जो जिन लोगों ने पहले से पढ़ा होता है, उनको केवल अपडेटेड नोट्स चाहिए होंगे, तो इस बार अपडेटेड नोट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, ये आपको मिलेंगे कहाँ? ठीक है, पहले तो कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नंबर्स में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग द एकलव्य आईएएस एकेडमी का ऐप है। ठीक है, आप इस ऐप को क्या करिए, अपने मोबाइल में क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर, ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट, जिस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक आपको डेमो मिल जाएगा कि किस प्रकार के नोट्स है। यहाँ पर तो मैं आपको क्लास में बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर 1% आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 यूनिट्स के आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लोगों ध्यान रखिए, इस द एकलव्य आईएएस के नाम से हमारा ऐप है, इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते जाइएगा, जो भी ऐप क्या मांगता है, परमिशन मांगता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमने बात की थी सिविक्स। ठीक है, सिविक्स पे बात की थी। इसमें आप लोग जानते हैं आपके पास पेपर 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी भी इसमें बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, काफ़ी बड़ा सिलेबस है आपके पास, किसका, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है ना, ये SIR का आपके पास काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अच्छा, इस सिलेबस को आपको अगर आप कंप्लीट करने गए कि चलो एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ तक ख़त्म करते हैं, तो साल भर में भी पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है और पेपर के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है ना, लिमिटेड पढ़ना है और पेपर के हिसाब से पढ़ना है। तो इस पर ही हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कशन करते हैं सेक्शन बी पर। ठीक है, ये तो कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स पर है। ठीक है, अच्छा, इसका सिलेबस थोड़ा कम है कंपैरेटिवली सेक्शन बी के। सेक्शन ए में यूनिट्स भी 6 यूनिट्स हैं, ठीक,
6 यूनिट्स है, लेकिन सबका मोर और लेस नेचर सेम है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स के बारे में बात कर रही है, इसीलिए मेन हेडिंग क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के पास थिंकर बहुत सारे नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल में मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर, सावरकर, गांधी जी, अम्बेडकर, बात खत्म। इतने ही थिंकर हैं, और वो भी एकदम आपको ऐसे नहीं पढ़ने की, डीप जाके नहीं पढ़ने, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपका प्लेटो, एरिस्टोटल, बेंथम, जीएस मिल, हेगल और मार्क्स, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग लगभग हमने सारे ही सुने होते हैं, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा आपके पास लेनिन, मेयो, ग्रेम्सी एंड रॉल्स, ये कुछ थिंकर्स हैं जो अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं, वहाँ पर आपको ये पढ़ने हैं। पहला पार्ट ही हो जाता है। अच्छा, सेकंड पार्ट में एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री से उठाया हुआ है इन लोगों ने। क्या? नेशनल मूवमेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वॉर, इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी इंडिपेंडेंट, ये पूरा जो थ्योरी, ये जो पार्ट है, ये हिस्ट्री का है, जिसको हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आपको फ्री दिया है, ठीक है, ये भी पढ़ लो भैया, ठीक। हम बात करेंगे आपके सेकेंड यूनिट के बारे में, ठीक। सेकंड यूनिट जहां से आपका ओरिजिनल सिलेबस शुरू होता है, ओरिजिनल पॉलिटिकल साइंस का PSIR का सिलेबस शुरू होता है, हम बात करेंगे यहाँ से। तो ये हमने किस तरीके से किया है, हमारे पास है क्रिएशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई शुरुआत तो तब हुई ना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें थी जो परेशान कर रही थी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो क्रिएशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के पीछे क्या क्या माथापच्ची करनी पड़ी, कब से चीज़ें शुरू हुई, डेट्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रपोजल किसका था, ठीक है। अच्छा, क्या यही प्रपोजल था जो सबसे पहला प्रपोजल था? तो यहाँ से लेकर हमारे थॉट शुरू होते हैं, हमारा कंसेप्ट शुरू होता है, और कहाँ तक पहुँचता है, जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये केवल एक चैप्टर है, ठीक है, जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करना शुरू करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू करती है। अच्छा, यहाँ से हमने शुरू किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन लोग थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है माउंट बेटन प्लान का, ठीक, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आप देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बन गई तो किस तरीके से वर्किंग होती थी। अच्छा, बनने के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या जिसको आज आप प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, कब शुरू हुआ था, कब पास हुआ था, किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शुरू किया था, क्या शर्तें थी, क्या जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था वो आज सॉरी, आज जो आपके पास प्रियम्बल है उसकी तरह मेल खाता है, नहीं खाता है, ये सब कुछ हमको क्या होता है यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी है, आपके नोट्स में दिए गए। अच्छा, साथ साथ हमने देखा कि कुछ कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है, और कौन सी कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले कमेटी है आपके पास कौन सी, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी थे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर जी थे, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी थे, कमेटी फॉर स्टेट्स, कमेटी फॉर नेगोशिएट विद द स्टेट जवाहरलाल नेहरू थे, स्टीयरिंग कमेटी थी राजेंद्र प्रसाद जी के पास। तो इस तरीके से कुछ सब कमिटीज थी, ये आपको एक जगह पर क्या मिल जाएगा, कैटेगराइज करा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी कमिटीज थी, उसके बारे में आपको ध्यान होनी चाहिए चीजें। तो स्मॉल कमिटीज कौन थी, कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, GV मावलंकर जी थे, स्टीयरिंग कमेटी छोटी कमेटी थी, KM मुंशी जी थे, हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे। अच्छा, नेक्स्ट आती है जो बड़ी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, क्या क्या चीजें थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, बाद में कौन चेंज हुए, ये सब कुछ आपके पास एक ही जगह लिखा हुआ है। अब कौन कौन सी यहाँ पर मीटिंग होती है वो आप लोगों को बताई गई है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेज कि अलग अलग दिनों पर अलग अलग चीजें चल रही थी। 1948 की बात है, 5 दिन, फिर सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग लगाई, फिर सेकंड रीडिंग लगाई, उसके बाद थर्ड रीडिंग भी, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को वो दिन आया जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, इनैक्ट कर दिया, ठीक है ना, कि हम अडॉप्ट भी करते हैं, इनैक्ट भी कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि किस तरीके से आगे क्या होता है,
चीज़ें डेवलप होती है। ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिली हैं? नोट्स में मिली हैं। ठीक, अच्छा लास्ट टॉपिक किसका रोल है? अच्छा ये एक चैप्टर है जहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मॉडर्न मनु। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26, हाल फिलहाल में हमने मनाया है 26 नवंबर सिंस 26 नवंबर 2015 से। ठीक है, इससे पहले कानून दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मानते थे। ठीक है, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों के क्या किए गए हैं? नोट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, अगर आप इन नोट्स को अगर आप चाहते हैं कि ये नोट से आप अपनी तैयारी करें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? द एकलव्य IAS अकेडमी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कुछ नंबर्स चल रहे हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं? वहाँ पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। किस किस चीज़ के रिगार्डिंग? नोट्स के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग और क्लासेस के रिगार्डिंग। इन चीज़ों के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों के रिगार्डिंग आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ से मतलब बचना चाहते हैं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं? आप सीधा द एकलव्य IAS अकेडमी का जो ये लोगो दिख रहा है आपको, ये ऐप दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा ही लोगो है। इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको वहाँ पर हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री से आगे क्लासेस करना चाहते हैं या फिर आप हिस्ट्री से एग्ज़ाम भरना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, आपको वहाँ पर फ्री कंटेंट अवेलेबल कराया गया है ताकि आप एक बारी देख लें, एक बारी आप गो थ्रू हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।